पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। नगर भवन में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के लिए CSC सेवाओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। राज्य से आई टीम ने प्रशिक्षण के दौरान दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। AC, DSO समेत कई अधिकारी भी रहे मौजूद। पुलिस ने पचम्बा इलाके से 5 किलो गांजा के साथ 2 युवकों को दबोचा। दोनों युवकों को भेजा गया जेल। DSP संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। अखंड सुहाग की कामना के साथ जिला मुख्यालय समेत जिले भर में धूमधाम से मनाई गई हरतालिका तीज व्रत। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सामूहिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सुनी तीज व्रत कथा। उत्साह से भरा रहा माहौल। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए डेंटल और आंखों की जांच से संबंधित लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर। बच्चों को दी गई मार्गदर्शन। स्कूल के निर्देशक और प्रिंसिपल के नेतृत्व में संपन्न हुआ यह शिविर।
और अहिल्यापुर ताराताड़ मुख्य मार्ग में लोकाई गांव के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, एक की हुई मौत, 3 लोग हुए घायल, मचा कोहराम। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को नगर भवन में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के लिए CSC सेवाओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से उपस्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को राज्य से आई टीम के द्वारा प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। नगर भवन में सोमवार को जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के लिए CSC सेवाओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अतिथि के तौर पर अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, राजकोट प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम इमाम, राज CSC टीम अजहरी इमाम, CSC जिला प्रबंधक रुपेश कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदुमन मरांडी, मुरारी राम, भुवनेश्वर प्रसाद, विकास कुमार वर्मा, देवेंद्र कुमार मंडल, ब्रह्मदेव पासवान आदि मौजूद थे। इस दौरान जिले भर से उपस्थित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को रांची से आई टीम के द्वारा प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। टेक्निकल से संबंधित जानकारी के साथ साथ खासकर ग्रामीण लोगों को ऑनलाइन से संबंधित कोई समस्या ना हो, इससे अवगत कराया गया। इस बाबत DSO ने बताया कि जन वितरण प्रणाली जो CSC के लिए पंजीकृत है, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण आज हुआ। उन्होंने बताया कि इसका मूल मकसद दूर दराज में स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान है, वे अच्छे से प्रज्ञा केंद्र का संचालन करें और तकनीकी रूप से सबल हो। प्रशिक्षण केंद्र को लेकर पूरा टाउन हॉल भरा हुआ था। सारे जन वितरण प्रणाली जो CSC के लिए पंजीकृत है, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मूल मकसद यही है कि जो भी दूर दराज में हमारे जन वितरण प्रणाली दुकानदार भाई लोग हैं, उन लोग अपना प्रज्ञा केंद्र संचालन अच्छी तरीके से करें, तकनीकी रूप से सबल हो और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको रूबरू होने के लिए रांची से टीम आई है। तदनुसार हम लोग चाहते हैं कि इनकी सबलता से इनको और अच्छा बेहतर तरीके से CSC चलाएँ, जन वितरण प्रणाली दुकानदार चलाएँ और दूर दराज गाँव के जितने भी लोग हैं उनको एक जगह सारी सुविधाएँ उनको मिले, ताकि हमारा जो भी गांव की जो भी समस्याएं हैं, सब तरीके समस्या, जन्म मृत्यु का है, राशन कार्ड का अप्लाई करने का हो, अन्य कोई भी समस्या हो, वो गांव में PDS डीलर से मिल करके उसका समाधान कर सकते। इस जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री समदानी जी, उनके सहयोगी आदरणीय वरिष्ठ डीलरगण जो मंच पर बैठे हैं, पत्रकार बंधु और साथियों, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं रहा होगा कि ये आपूर्ति का कार्यक्रम में AC क्या कर रहे हैं। किसी को जानकारी है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? कोई बता सकता है? नहीं। AC मतलब होता है जो जमीन जायदाद का देख रेख करता है इस जिले का। मैं यहाँ DJRO शब्द पता नहीं आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। एक DJRO होता है जो जिला का आपूर्ति के लिए नोडल अधिकारी होता है। इनका काम यही होता है कि आपके आपूर्ति विभाग से जुड़े हुए कोई भी मसला, चाहे वो डीलर से संबंधित हो, सप्लायर से संबंधित हो, MO से संबंधित हो, जिला के पदाधिकारी के संबंधित हो, आपूर्ति से रिलेटेड पदाधिकारियों से संबंधित हो, एक पोर्टल है सरकार के। गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को पचम्बा थाना की पुलिस ने देर रात एक दुकान में छापेमारी कर 5 किलो गांजा के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। यह छापेमारी DSP संजय राणा के नेतृत्व में किया गया। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। पचम्बा थाना की पुलिस रविवार देर रात 5 किलो गांजा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पपरवा टाड़ स्थित पुलिस कार्यालय में DSP संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र के पचम्बा हाई स्कूल के समीप कल्याण डी में एक दुकान में अवैध रूप से गांजा की बिक्री होने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद DSP संजय राणा के नेतृत्व में छापामारी किया गया। इस दौरान अमित कुमार साहू के घर से 3 किलो 300 गांजा बरामद किया गया तथा सुजल कुमार के घर से 1 किलो 400 गांजा बरामद किया गया तथा दोनों प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया।
और पचम्बा थाना में कांड संख्या दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस छापेमारी के दौरान डीएसपी संजय राणा, रविंद्र कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक मुकेश दयाल सिंह, थाना प्रभारी सुमंत प्रसाद, अमृत राम, ललिता कुजूर, संजय कुमार सिंह एवं सशस्त्र बल के जवान भी मौजूद थे। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में लगातार नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कल दिनांक 17/9 को सूचना मिली थी, सूचना एसपी साहब को मिली थी कि पचम्बा में कुछ जगहों पर जो है अवैध गांजा की बिक्री की जा रही है। उक्त सूचना पर जो है पचम्बा हाई स्कूल के पास 2 दुकान जिसके संचालक थे अमित कुमार साहू और सुजल कुमार, सूचना पुख्ता थी। उक्त आलोक में जो है स्टेशन डायरी एंट्री थाना प्रभारी के द्वारा किया गया और पूरे टीम के साथ वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में सुजल कुमार के घर से करीब 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ और अमित कुमार साहू के यहाँ से करीब 3 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इन दोनों के विरुद्ध पचम्बा थाना कांड संख्या 118-23 और दिनांक 17/9-23 धारा 20B क्लॉज 2B NDPS एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया और छापेमारी टीम में रविंद्र कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक पचम्बा अंचल, मुकेश दयाल सिंह, थाना प्रभारी पचम्बा, सुमंत प्रसाद, अमृत राम और महिला पुलिस अवर निरीक्षक ललिता कुजूर शामिल थी और ASI संजय कुमार सिंह भी सशस्त्र बल के साथ उसमें शामिल थे। इनका गांजा का बोला कोई एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आता था और इनको गांजा दे के जाता था। मोटरसाइकिल वाले में जो है उसका नाम जो है उन लोगों ने बताया नहीं, सिर्फ रायजी के नाम से उनको जानता था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ने का। रायजी कौन है? हाँ, कोई तो शहर में जो बाहर से आता है गांजा सप्लाई करता है। बोला कि एक मोटरसाइकिल से आते थे व्यक्ति और जो गांजा इनको दे के जाता था। अभी हमारे यहाँ जो है 0 टॉलरेंस हो रहा है कार्य। कोई भी किसी भी प्रकार का अवैध कार्य इस ज़िले में नहीं होगा। एसपी साहब का सख्त निर्देश है, चाहे नारकोटिक ड्रग्स का हो, चाहे अवैध शराब का हो, ये अन्य किसी भी प्रकार का अवैध धंधा पूरे गिरिडीह शहर में, गिरिडीह जिला में नहीं होगा। इसके लिए एसपी साहब का सख्त निर्देश है, उक्त आलोक में ये कार्य किया जाए। गिरिडीह जिले में हरतालिका तीज व्रत को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व है, जिसमें महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा कर सदा सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। अखंड सुहाग की कामना के साथ सोमवार को गिरिडीह मुख्यालय समेत जिले भर में हरतालिका तीज व्रत किया गया। इस दौरान सामूहिक रूप से भगवान शिव व पार्वती की पूजा की। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मणों ने पूजा करवाकर तीज व्रत की कथा सुनाई। बताया गया कि गौरा पार्वती से वरदान प्राप्त करने के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रख रही है। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज के त्योहार का विशेष महत्व है। इस तीज में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती है। महिलाएं श्रृंगार करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय का पूजा करती है। बताया गया कि हरतालिका तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बताया गया कि महिलाएं पूरे साल श्रृंगार के साथ या तो अपने घरों में या फिर शिव पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा की और अपने जीवन साथी के सुख समृद्धि की कामना करती है। बताया गया कि हरतालिका तीज पर पूजा करने के बाद देवी पार्वती को भोग लगाने से माता पार्वती प्रसन्न होती है। तीज व्रत को लेकर महिलाएं बेहद उत्साहित नजर आई और खूब श्रद्धा भाव से गौरा पार्वती की उपासना की।
इस पूजा में हम लोग शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश, कार्तिक की पूजा करते हैं और इस पूजा से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारे पति की लंबी आयु मिलती है। ये तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए हम लोग मनाते हैं। पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। आज के दिन हम लोग निर्जल उपवास रखते हैं और ये मन ही मन में कामना करते हैं कि हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, हमारे पति की लंबी आयु रहे और हम लोग का परिवार हंसता खेलता रहे। और हम लोग यही कामना करते हुए हम लोग शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं और सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्वाधान में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे के तत्वाधान में गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी, सिविल सर्जन गिरिडीह डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, CHC गांडे प्रभारी डॉक्टर अबू कासिफ हसन, गांडे मुखिया अमृत लाल पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, जीत सदस्य हेंगामुनि मुर्मू आदि सहित अन्य कई जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इस स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद CHC गांडे के नेतृत्व में विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत फूल बरसाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। बता दें कि इस स्वास्थ्य मेले में फलेरिया, मलेरिया, TB, डेंटल, दिव्यांग, जन्म प्रमाण पत्र, पोषण और परामर्श, आयुष्मान कार्ड, कुष्ठ, दवा वितरण, जनरल OPD, रक्तदान करें, फैमिली प्लानिंग कॉर्नर, पंजीकरण केंद्र आदि संबंधित समेत कुल 18 स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान गांडे विधायक समेत उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधियों ने घूम घूम कर लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया व संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर श्री मिश्रा ने स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लोगों के बीच साझा किया। वहीं इस दौरान विधायक ने लोगों को संबोधित करने के पश्चात स्वास्थ्य मेला संबंधित महत्वपूर्ण बातों को रखने के बाद सूबे के हेमंत सरकार द्वारा मौजूदा वक्त में किए जा रहे झारखंडियों के हित में विकास कार्यों के मद्देनजर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद गांडे के धोबिया मोड़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे एवं वहां का निरीक्षण कर विभिन्न वस्तु स्थिति से अवगत हुए। उससे जानकारी दी जा रही है कि सरकार आपके स्वास्थ्य की चिंता है और आपके स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर सकती है। विस्तार पूर्वक CS से आपने बताया है, चाहे आपको जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख और उससे नीचे तक उस कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। मुख्यमंत्री गंभीर रोग के अंतर्गत जो 5 लाख से ऊपर का रहेगा उसको एक कमेटी है जिले के स्तर पर, उसको जांच करके उसका फॉर्म भरिए, जांच करके और ये लोग रिफर करेंगे, अनुशंसा करके भेजेंगे मुख्यालय में और फिर वो लोग फाइनल करके सूचना देंगे और संबंधित हॉस्पिटल जहां आपका इलाज होना है, कैंसर का हो या गंभीर रोग का हो, वो पैसा उस बैंक में उस हॉस्पिटल में चला जाएगा। तो ये प्रतिक्रिया है। इस सरकार मतलब पैसा नहीं रहे, गरीब आदमी को पहले भगवान न करे कोई खराब बीमारी हो गई है तो उसके इलाज सरकार के पैसे दिया जाएगा। ये जिससे बताया है और उसमें हम लोग गंभीर हैं कि झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। आयुष्मान कार्ड का भी काउंटर है, हेल्थ चेकिंग का भी काउंटर है। मैं इस बात को मानता हूँ कि डॉक्टरों की कमी प्रखंडों में है, तत्पर है। आप देख रहे हैं कि बहुत से डॉक्टर लोग अपॉइंटमेंट होता है और कुछ दिन काम करने के बाद वो निकल जाते हैं। उसका भी कारण ढूंढने में सरकार लगी हुई है और कुछ ऐसा कानून बनाने की चेष्टा में है कि लोग झारखंड के जो पढ़े हुए डॉक्टर हैं कम से कम 4 साल 5 साल झारखंड जो गिरिडीह के अस्पताल के अधीन जो काम ये कर सकेंगे वो मेहनत करके करते हैं।
और जो ये समझते हैं कि इस काम को हमको आगे बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग धनबाद रेफर कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत ही ऐसा क्रिटिकल कोई मामला है तो रांची भी रेफर किया जा सकता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। अब ये धनबाद वाले इस बात को फैसला करें कि अगर वो कर सकते हैं तो सेवा अच्छी हो गई है और अभी नए एम्बुलेंसेज भी आ रहे हैं, आ गए हैं ऑलरेडी। इसलिए कुछ ऐसे क्रिटिकल मरीज होते हैं जिनको रेफर करना पड़ता है, तो जान बचाने के लिए जो भी आवश्यकता होती है वो किया जाता है। ये अनावश्यक किसी को रेफर नहीं करते हैं। जैसे ही अगर हमारे यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, जैसे क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्वीकृति हो चुकी है और शीघ्र ही उसका शिलान्यास होगा और 1 साल के अंदर वो बनके तैयार हो जाएगा, तो संभवतः और ज्यादा अधिक सुविधा हो। जैसे कि देखा जा रहा है गांडे में 12 ठो स्वास्थ्य केंद्र है, एक रेफरल हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर और एनएम की भारी कमी है। हाँ, हम लोगों ने कहा है, प्रयास हो रहा है कि वहाँ पर जो भी सुविधा है वो मिले, चिकित्सकों की सुविधा मिले, चिकित्सक की नियुक्ति हो और एएनएम की नियुक्ति हो। कुछ जो हम लोग के स्तर से करना होता है वो हम लोग कर देते हैं। जो सरकार का स्तर है अपनी सरकार से माननीय विधायक महोदय से निरंतर हम लोग करते रहते हैं। अहिल्यापुर ताराताड़ मुख्य मार्ग में सोमवार को हुए भीषण सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया। अहिल्यापुर ताराताड़ मुख्य मार्ग में लोकैया गांव के पास सोमवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं 3 लोग घायल हो गए, जिसका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक एक टेम्पो धनबाद से गांडे की ओर आ रहा था, वहीं विपरीत दिशा से आ रहे किसी अज्ञात वाहन के नारी धाम के निकट लोकैया गांव के पास तीखी मोड़ पर दोनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे टेम्पो घटनास्थल पर ही दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिसमें सवार वर्गे मुंडा थाना क्षेत्र के तारा टीला गांव निवासी गुलाब अंसारी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना पाकर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए एवं पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गए एवं घायलों को इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा व अग्रिम कार्रवाई कर मृतक के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर भेज दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर
9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बनहत्ते स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को छात्रों के लिए डेंटल और आंखों की जांच का कैंप आयोजन किया गया। छात्रों को सटीक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्राप्त हो, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर पता चल सके। इससे पहले छात्रों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल का महत्व समझाया गया और उन्हें आवश्यक दिशा में मार्गदर्शन दिया गया। बनहत्ते स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को छात्रों के लिए डेंटल और आंखों की जांच का कैंप आयोजन किया गया, जिसमें सुरभि तुलसियान दृष्टि विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच और गुप्ता डेंटल क्लिनिक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद और डॉक्टर साजिया जफर मौखिक और डेंटल सर्जन द्वारा डेंटल जांच के साथ यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन विशेषज्ञों की उपस्थिति से छात्रों को सटीक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर पता चल सके। इस पहल में छात्रों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल का महत्व समझाया गया और उन्हें आवश्यक दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का महत्व यह है कि यह छात्रों के स्वास्थ्य और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह डेंटल और आंखों की जांच के माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति का नियमित निगरानी करने और सही समय पर समस्याओं का पता लगाने का मौका प्रदान करता है। यह भी छात्रों को स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है और सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे वे स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझते हैं। निदेशक जोरावर सिंह सलूजा और प्रिंसिपल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम छात्रों के फिजिकल और डेंटल हेल्थ के प्रति स्वास्थ्य संवेदनशीलता का प्रतीक है और स्कूल के स्वास्थ्य शिक्षक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका सहयोग और मार्गदर्शन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होता है, जिससे छात्र निरंतर स्वास्थ्य और विकास की ओर बढ़ सकते हैं। बेगाबाद के झलकडिया पंचायत में संकल्प सभा की तैयारी को लेकर सोमवार को मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 1 अक्टूबर को भाजपा की ओर से होने वाले जन संकल्प सभा को लेकर चर्चा की गई। संकल्प सभा की तैयारी को लेकर सोमवार को बेगाबाद के झलकडिया पंचायत में मंडल अध्यक्ष श्री पूजन राम के अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 1 अक्टूबर को भाजपा की ओर से गांडे विधानसभा क्षेत्र के गांडे महुदा मोड़ गांधी मैदान में आयोजित जन संकल्प सभा में कैसे भारी संख्या में लोग पहुंचे, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही एक रणनीति भी बनाई गई। बैठक में प्रभारी महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, विशेष अतिथि रंजीत मरांडी, इंद्रलाल वर्मा, संदीप गुप्ता, रामचरण सिंह, सीबो मुनमुन, मनीलाल हेमरेम, पांडु टुडू, सुमित कुमार गुप्ता, पूरन सिंह, परमेश्वर मरांडी, पप्पू मंडल, उमा शंकर यादव, नंद किशोर यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। बगौदर ट्रेनिंग कॉलेज मैदान समेत पूरे बगौदर क्षेत्र में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी जोरों पर है। यह महोत्सव 28 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है और इस बार पिछले बार की अपेक्षा में भव्य तरीके से आयोजित होगा। गणेश चतुर्थी को लेकर बगौदर ट्रेनिंग कॉलेज मैदान समेत पूरे बगौदर क्षेत्र में तैयारी जोरों पर है। सोमवार को इसका जायजा लिया गया। बताया गया कि बगौदर ट्रेनिंग कॉलेज मैदान में गणेश महोत्सव 28 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी भव्य आयोजन को लेकर पूजा समिति जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। गणपति पूजा समिति अध्यक्ष मनोज साव ने बताया कि इस बार गणपति महोत्सव पिछले बार की अपेक्षा और भी भव्य तरीके से आयोजित होगा।
पंडाल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावे मीना बाजार भी लगाया जा रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में है। लोगों में गणेश महोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। पूजा का प्रारंभ है। हर साल की भांति इस साल भी गणपति पूजा बहुत उत्सव से मनाया जा रहा है और संध्या आरती रहेगा। और 20 तारीख को हमारे इस पूजा पंडाल में जूनियर डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसका नामांकन के लिए सरिया रोड बगोदर सोनम बुक स्टोर में जगह बताई गई है कमेटी की ओर से। और 21 तारीख को इसी पंडाल में फिर संध्या 8 बजे से सीनियर डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। 22 तारीख को संध्या 8 बजे से धनबाद से जो हमारे बीच पहली बार बगोदर में फायर जागरण का आयोजन किया गया है। ये बगोदर के लिए बहुत यूनिक चीज़ है और बहुत बढ़िया भक्ति जागरण है। बाकी मेले में मुख्य आकर्षण रहेगा मीना बाजार है, तारा माछी है, टोरा टोरा है, जंपिंग झापांग है, वाटर बोर्ड है और जादूगर भी आया है इस बार। और बहुत सारे बच्चों के लिए भी BMW, मर्सिडीज, फरारी, ऑडी कार का भी व्यवस्था किया गया है। और बच्चों के लिए एक नया आइटम भी मंगाया गया है जो मिनी ट्रेन है। और बाकी लोग चाट, चाउमीन, सिंघाड़ा, भेलपुरी, सारे आइसक्रीम का सारी दुकान लगेगी। पूजा की ओर से भी बहुत शक्ति पेश किया जाएगा। इस पूजा में शांति व्यवस्था सभी से अपील करती है कि पूजा समिति की ओर से सब शांतिपूर्वक मेला का आनंद लें और कमेटी को सहयोग करें। कुरहो बिंदु पंचायत के विभिन्न गांवों में सोमवार को भाजपाइयों के द्वारा सभी घरों से मट्टी संग्रह कर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। नवडीहा मंडल क्षेत्र के अंतर्गत कुरहो बिंदु पंचायत के विभिन्न गाँवों में सोमवार को भाजपाइयों द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया गया। इसके तहत सभी घरों से मिट्टी संग्रह कर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के उद्देश्य जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है, इसे ग्रामीणों के बीच साझा किया। कार्यक्रम में नवडीहा महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पिंकी वर्मा, नवडीहा मंडल अध्यक्ष श्री शंकर साव, महामंत्री सुधीर कुमार वर्मा, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष परमिला देवी के साथ कई भाजपा मंडल महिलाएं उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सरिया के छाताबाद में स्थित FCI गोदाम के संचालक पर SFC गोदाम में भेजे जाने वाले अनाज में वजन से कम अनाज देने का मामला सामने आया है। यह शिकायत ट्रांसपोर्टर ने सोमवार को DSO को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सरिया के छाताबाद में स्थित FCI गोदाम संचालक पर वजन से कम अनाज देने का आरोप लगा है। सोमवार को ट्रांसपोर्टर ने DSO को आवेदन देकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग भी की। असल में FCI गोदाम से प्रखंडों के SFG गोदाम में भेजे जाने वाले अनाज में वजन से कम अनाज देने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर ट्रांसपोर्टर के प्रतिनिधि रिंकू कुमार सिंह व गोदाम के लिफ्टिंग इंचार्ज ने DSO को आवेदन देकर जांच पड़ताल करने व उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत ट्रांसपोर्टर ने बताया कि सरिया के छाताबाद में संचालित FCI गोदाम PEG 1 से प्रखंडों तक अनाज पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। जब से यहां से अनाज उठाने की शुरुआत की गई है तब से लगातार अनाज कम मिलने की शिकायत मिल रही थी। हम लोगों ने अपने ट्रक संचालकों पर अनाज बेचने के शंका में उन्हें नौकरी से निकाला और नए ड्राइवरों की नियुक्ति की, मगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तंग आकर FCI से इसकी शिकायत की, जिसके आलोक में 15 सितंबर को जांच टीम पहुंची। टीम के समक्ष ट्रक में लोड 250 बोरा अनाज का हाथ काटा करवाया गया, जिसमें 1 क्विंटल 30 किलो अनाज कम मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने सभी ट्रकों में 2-2 बोरा अधिक लोड करने का निर्देश गोदाम संचालक को दिया गया, जिसका वजन हाथ काटा से कर डाक पट्टी बनाई गई। लेकिन जब वही अनाज को PEG 1 से इलेक्ट्रॉनिक कांटे में वजन किया गया तो 1 क्विंटल अनाज का अंतर पाया गया, जिससे ये साफ पता चलता है कि गोदाम संचालक चालकी से वजन में अनाज चोरी कर कालाबाजारी करते हैं। इन्होंने जांच पड़ताल कर गोदाम संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।
ताकि गरीबों के अनाज का हेरा फेरी बंद हो सके। मैं रिंकू कुमार सिंह, अविनाश कुमार के प्रतिनिधि ट्रांसपोर्टर द्वारा ये श्री रामजी पांडे के गोदाम पर प्रत्येक गाड़ी में 1 टन 1.5 टन का शॉर्टेज आ रहा था। तो हम लोगों ने इग्नोर कर उस बात को सोचा कि ड्राइवर शायद चोरी कर रहा हो या गोदाम को चोरी कर रहा हो। पर आज जब कल डीएम साहब आए थे तो उन्होंने जांच का आदेश दिया। तो एक गाड़ी जो थी उन्होंने 250 बैग का गाड़ी को काटा करवाया, हाथ काटा कराने पर 1 क्विंटल 30 kg का शॉर्टेज गया। तो हम लोगों ने गाड़ी इशू नहीं ली, इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारे पास 8 गाड़ी और थी। तो डीएम सर बोले कि ठीक है, सब गाड़ी में 2-2 बैग एक्स्ट्रा ले लो, अगर शॉर्टेज है तो मेकअप हो जाएगा। तो अंगद पांडे द्वारा 2-2 बैग एक्स्ट्रा सब गाड़ी में दिया गया। देने के बाद कहीं कोई शॉर्टेज नहीं आई। उसके बाद आज गोदाम डिपो इंचार्ज जो हैं चंदन जी, वो आए और उन्होंने बोला कि हमारे सामने को हाथ काटा करवाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आकर गोदाम में खुद सामने बैठकर हाथ काटा करवाया। हाथ काटा करवाने के बाद फिर दोबारा बड़े कांटे में गाड़ी चढ़ी तो 1 क्विंटल का डिफरेंस आ गया। उसी बात पर अंगद पांडे को हमने कहा कि देखिए पंडित जी, ये ठीक बात नहीं है। हर गाड़ी में आपका जो शॉर्टेज आ रहा है, ये ड्राइवर लोग का मार हो जा रहा है, बेचारा लोग का। ये गरीब आदमी मर जाता है, कहाँ से भरपाई कर पाएगा। तो अंगद पांडे द्वारा हमसे दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा तुम साला गोदाम से बाहर निकलो, तुम होते कौन बोलने वाले, हमारे ट्रांसपोर्टर प्रतिनिधि है, हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हारा सब बहुत ट्रांसपोर्टर देखे हैं और आया है गया है, तुम अभी तुरंत के तुरंत गोदाम से बाहर निकलो, नहीं तो तुमको जिंदा गाड़ देंगे। ये कहकर उन्होंने मुझे गोदाम से बाहर कर दिया। उन्होंने लिफ्टिंग इंचार्ज को तो लेटर लिख के दिया है कि सर ऐसा सब बात है, और लिफ्टिंग इंचार्ज खुद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी डीएसओ साहब को लेटर लिख के सबमिट कर दिया। डीएसओ सर को हम लोग कंप्लेंट किए, उन्होंने लेटर लिख के हमने आज उनको दे भी दिया है। बार बार उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया, बार बार निर्ममता से बोला भी गया, पर कोई कार्रवाई अपने अंदर चेंजिंग नहीं दिखाया। वो आज के अंदर बस इतना है। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।